खबर दें आपको रेनाला खुद से नुमाइंदा चौधरी ज़हीम के मुताबिक जीतना सिंह गवर्नमेंट हाई स्कूल 32-2L में यूसुफ ज़ियाई की एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें उस्ताद और तुलबा ने किसी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल के हेडमास्टर इंतजार जावेद ने कहा कि सीनियर टीचर्स हमारे लिए मिशल राह हैं। इस मौके पर राव मोहम्मद यूसुफ ज़िया ने कहा है कि उस्ताद जदीद तरीका है तदरीस से बच्चों की ख्वाबीदा सलाहियतों को बेदार करें। बच्चों को असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाए ताकि हमारे बच्चे मुफीद शहरी बनकर मुल्क व कौम का सरफखर से बुलंद कर सकें। जदीद तरीका है तदरीस के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। तकरीब के आखिर में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और इसके अलावा फौज शदगान की मगफरत के लिए दुआ करवाई गई और पुरतकल्लुफ ज़हराना भी दिया गया। खबर दें आपको जीतना सिंह आपको आगाह करते चले नौशहर फिरोज से, जहां पे ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक के मुताबिक पूरे सिंध में पत्ती की बेड़ी को कारोबार जो 15 साल कबल अपने अरूज पे था, और आज एक बात के पत्ती की बेड़ियां तैयार करने के लिए कोई मशीनरी नहीं बल्कि आपको बताएं कि बेड़ी के कारीगर हैं, जिन्होंने बेड़ियों का मास्टर भी कहा जाता है, अपने गज़र करने के लिए से जो के सेठों के पास काम करते हैं, जिनको भांडा कहा जाता है। वहाँ सेठों से पत्ते और तंबाकू लेते हैं और पत्तों को काटकर तंबाकू के साथ लग एक पत्ता काटते हैं और फिर बड़ी मेहनत से उनको एक एक करके बेड़ी तैयार करते हैं। उन्हें 1000 बेड़ी के हिसाब से उजरत मिले और लोग खुश जो के पुरजोश थे जो पत्ती की बेड़ियां इस्तेमाल करते थे। कुछ कारीगरों की बड़े शौक से खरीदी जाती हैं और मुख्तलिफ नाम भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें फरमाइश की बैटरी पतली थी और कुछ छलती थी। आपको बताते चलें कि वर्कर की बेरोजगारी की वजह से कसम पुसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। यही वजह है कि इस वक्त 20% कारीगर जो बेड़ियों के मजदूर हैं और वो भी कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, ज़िंदगी अज़ियत बन चुकी है। बानिए पाकिस्तान फरमोदात की रोशनी में अक़लियतों के हकूक़ और इनके मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर अमल दरामद किया जा रहा है। मसीही भाइयों को माशरे में इज़्ज़त और मकाम दिया जाता है, इनकी खुशियों और दुखों में बराबर के शरीक हैं। इन ख्यालात का इज़हार ज़िला उकाड़ा के मारूफ समाजी शख्सियत पीर सैयद नदीम जाफरी ने और खिदमत वेलफेयर कौंसिल रेनाला खुद के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस तकरीबात से खिताब करते हुए किया। बल्दिया हॉल में मुनक्किदा तकरीब में समाजी शख्सियात अब्दुल्ला रशीद, ताहिर रियाज चौधरी, राना जुल्फ़िकार और माजिद सईद राव, साजिद खालिक लखवी और इसके अलावा बताएं कि दीगर भी शामिल थे। क्रिसमस की खसूसी तकरीब में केक काटा गया, जबकि मसीही भाइयों में कपड़े, जूते, रजाइयाँ, गद्दे, तकिए, बच्चों में गिफ्ट पैक के साथ साथ स्कूल बैग भी दिए गए। खबर दें आपको नौशहर फिरोज से, ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक के मुताबिक मोरो के करीब कौमी शाहराह पर डाकुओं ने ऑयल टैंकर को रोकने का इशारा किया। गाड़ी ना रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली लगने से 20 साल ड्राइवर शोएब मुगल जख्मी हुआ, जिसे तशवीशनाक हालत में नवाबशाह रेफर किया गया। गुज़िश्ता 4 माह में कौमी शाहराह और डाकुओं की ड्राइविंग पर फायरिंग का ये तीसरा वाक़या है। डाकुओं की फायरिंग से अब तक 2 ड्राइवर जाम भाग और 5 से ज़ायद ड्राइवर जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता बारसों के बाद कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो गई, जिसके बायस आए रोज़ राहज़नी डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जबकि नौशहर फिरोज और मोटरवे पुलिस की जानिब से भी कौमी शाहराह पर पेट्रोलिंग न करने की वजह से भी बदअमनी में इजाफा हो रहा है। खबर दी अब आपको साहिवाल से, जहां पे आपको आगाह करते चलें अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम को दोबारा घंटे के कलील वक्त में गिरफ्तार। डीपीओ साहिवाल जनाब सादिक बलोच की हिदायत पर एसएचओ डेरा रहीम, सब इंस्पेक्टर नदीम आपको बताएं कि जैद अंजुम ने जदीद और साइंसी तरीका तफ्तीश की मदद से मकतूल जहीर के अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम बिलाल को दोबारा जो के 12 घंटे में गिरफ्तार करके आला कत्ल पिस्टल 30 बोर बरामद किया। मुलजिम ने साबका रंजिश की बिना पे कुल मकतूल को पिस्टल के फायर करके कत्ल कर दिया था। जीतना नासीन अब आपको खबर देते चले मेलसी से। जीतना नासीन ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौसम के मुताबिक जीतना नासीन आफाक पब्लिशर के ज़ेर एहतमाम निजी होटल में सालाना बेस्ट टीचर्स की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 150 से ज़ायद प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल और टीचर्स ने शिरकत की। तकरीब में तहसील भर के प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल और बेस्ट टीचर्स को अवार्ड से नवाजा किया। आफाक पब्लिशर मुल्तान रीजन के हेड हाफिज अब्दुल्ला अकबर सद्दीकी और प्रोफेसर आपको बताएं कि सफदर अब्बास ने प्रिंसिपल्स और उस्ताजा में अवार्ड तकसीम किए। इस मौके पर हाफिज बिलाल अकबर सद्दीकी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आफाक हर साल उस्ताजा के मकाम पर और मर्तबे को उजागर करें, इसको इज्जत और एहतराम देता है, इस और हकीकी हकदार है। उस्ताजा ही माशरे का वो रोशन मीनार है जिसकी रोशनी से हर कोई सरफराज होता है। मुल्क और कौम की खुशहाली और माशरे की तरक्की में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है। आफाक पब्लिशर के सीनियर एरिया मैनेजर जाहिर नवाज ने शुरा को आफाक के प्रोडक्शन और इसके अलावा सर्विसेज के हवाले से मुकम्मल आगाही दी। उन्होंने आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ मेज़बान बुक सेंटर और मोहसिन बुक सेंटर की खुसूसी ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। खबर दें आपको मोरो से, जहां पे आपको क्या करते चलें जीतना नासीन पार्पस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरो के मुताबिक गुज़िश्ता दिन फास्ट ट्रैक पब्लिक स्कूल मोरो की प्रिंसिपल
सर अली मोहम्मद की जानिब से सिंधी कल्चर डे मनाया गया। इस सिंधी कल्चर डे के मेहमान ख़ुसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इंटेलिजेंशिया पब्लिक स्कूल कॉलेज मोरो के मैनेजिंग डायरेक्टर सर अमान काजी और इसके अलावा आपको बताएं कि हेरिटेज पब्लिक स्कूल मोरो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर जावेद खान सियाल और प्रोफेसर सर जाहिद सियाल और HM सर सलीम सियाल, IPS के एडमिन मंजूर अहमद हब और अब्दुल फत्ताह कौरेजो थे। नेशनल प्रेस क्लब मोरो के प्रेस सेक्रेटरी और पावर प्लस न्यूज़ HD नुशैर फिरोज के ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरू ने सिंधी कल्चर डे की शानदार कवरेज की और इस मौके पर आपको बताते चलें कि मोरो के CEO सर जावेद खान और ब्यूरो चीफ साफी सिंधी अल्ताफ सोमरू को मनाए जाने वाली सिंधी कल्चर डे के बारे में बताया।